हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों का 7 फरवरी को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। उसका देख सकते हैं 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर आपको 7 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का देख सकते हैं। विषय कोड सभी लोगों का 118 रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बता दें सभी लोगों का सेट कोड डी रहने वाला है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम हॉल में अटेंडेंस शीट में ये सब के लिए भरने के लिए मिलेगा। तो ये सब अभी से देख करके जाइएगा। एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा समय आप सभी लोगों को बचेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न। इसका यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनुअल वार्षिक परीक्षा का कोई फेक वीडियो नहीं है, ओरिजिनल पेपर है। यही आपको एग्ज़ाम हॉल में 7 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, रसायन शास्त्र का। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और टोटल 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और 30 नंबर स्कूल में दिया जाता है। तो 100 नंबर का तैयारी आप सभी लोगों को हो जाएगा। देखें यहाँ पर सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंद है? तो स्टर बंद किसमें है? राइट आंसर याद रखिएगा। 1 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। स्टर बंद टेरिलीन में है। राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो दृढ़ प्लास्टिक इनमें से बेकेलाइट है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हाँ, ख़ास बात बता देते हैं, इसका अगर आप सभी लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नया बनाया है, आप सभी लोग वहाँ पर जा कर के जुड़ जाइएगा। पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री में। 1 भी रुपया आप सभी लोगों को चार्ज करने के लिए नहीं बोला जाएगा हमारे टीम के द्वारा। देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड इनमें से याद रखिएगा नायलॉन है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सही बात बता देते हैं कि आप सभी लोगों को इसका आंसर की भी वही पीडीएफ के फाइल में होगा। देखिए यहाँ पर बता दें, देखिए सबसे लास्ट पेज में आइएगा। सबसे लास्ट पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा रविनंदन स्टडी सेंटर। ये जो बता रहे हैं आज का क्वेश्चन का, ये यहाँ पर आंसर किया है टोटल 70 नंबर का। हम लोगों का टारगेट है 450 प्लस बैच। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर के स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा भी नज़दीक है, एग्ज़ाम से पहले है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? दूसरा तो हो ही गया था, और यहाँ पर तीसरा नंबर शायद, हाँ तीसरा नंबर में बता दें इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पोलेमाइड पूछ रहा है। तो पोलेमाइड टेरी, यहाँ पर नायलॉन, ये तो बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सैकरीन है एक, तो सैकरीन क्या है? मीठा अभिकर्ता है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो साबुन के रूप में यहाँ पर ये सूत्र का उपयोग होता है C17H35COON। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो प्रतिऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल और विटामिन ई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी लोग याद रखिएगा। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है,
हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो राइट आंसर न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहे का महीन पाउडर उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन के द्वारा अपोहन का शोधन किया जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH3। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज का अयस्क है। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगलन कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो साइनाइड विधि का उपयोग चांदी के द्वारा होता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ये समीकरण का IUPAC नाम है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो एल्कील हैलाइड का उपयोग इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल तीनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआधारी द्विआघूर्ण है? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CCl4। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथेन प्राप्त होता है। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा? तो आयोडोफार्म बेंजील अल्कोहल परीक्षण नहीं देगा। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील CH3OH है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो ईथर इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये R और नीचे भी R, इस तरीके से O में जो बंद पाए जाते हैं वो ईथर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट प्राप्त होता है। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इस समीकरण का IUPAC नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन टॉलेन का अभिकर्मक है? तो टॉलेन का अभिकर्मक आयन AgNH3 का Dl2 प्लस आयन है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया HCHO देता है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है? तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, F2O। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस Rn है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यौगिक Xe के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो ध्रुवीय यौगिक SO2 है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन
प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य निकेल है, यानी कि लोहा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, Cu2+Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18ArCd3D9। और 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है? तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7 होती है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस हीरा है। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 होती है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो आदर्श घोल इनमें से क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु निकल पाते हैं। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं? राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 मोलल। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Cu2+। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु इसमें से Cu, Ag और Au को कहा जाता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्नर ने दिया था। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो द्विक लवण का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पोटास एलम। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेटेंट लिगेंड है? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इथिलीन डाईएमीन। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, +2। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? तो विनाइल हैलाइड इसमें से बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा समीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन गैस होता है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस होता है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विलयन में विद्युत का संचालन वैद्युत अपघट्य करते हैं। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट, फिर -0.40 वोल्ट प्लस 0.8 वोल्ट है। इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है? तो चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक I/A होता है। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया इतना से के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है? राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप पर निर्भर करता है। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? CH3 CHOH CH3। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, 58 नंबर प्रश्न है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? तो सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक NH है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
ये समीकरण का IUPAC नाम है। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक एल्केन बनता है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो सबसे प्रबल क्षारीय इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब एसीटमाइड की अभिक्रिया इथेनॉल से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथिल एमीन बनता है। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोस। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जल में घुलनशील बी और सी है। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय में इंसुलिन स्रावित होता है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन क्षमता की कमी। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आ चुका है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन बी से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का मात्र उत्तर देना होगा। तो और यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितना रहेगा, यहाँ पर बता देते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आप सभी लोगों को 6 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 21 से 26 6, मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं PDF अगर डाउनलोड करेंगे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ करके, नीचे यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की सभी लोगों को मिल जाएगा, तो याद करने में आसान होगा सभी लोगों को। देखिए अंत में यही बोलेंगे, जय माँ सरस्वती, कृपा बनाइए रखिएगा सभी लोगों पर, और सभी लोगों का 445 प्लस मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अभिक्रिया के वेग का ताप पर किस प्रभाव पर पड़ता है? आर्यनीय समीकरण क्या है? तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं।